अस्सलामु अलैकुम। रियासत में अलल खुसूस कर्नूल ज़िला, उम्मड़ी ज़िला कर्नूल में कल एक हाई ड्रामा चला और मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के लिए ये एक धब्बा है। इस्लाम के लिए मुकम्मल इस्लाम के साथ में कर्नूल एमएलए हाफिज खान ने मजाक किया है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान लेकर एक मस्जिद में जाकर बैठकर तेलुगुदेशम पार्टी जातीय प्रधान कार्यदर्शी नारा लोकेश साहब को एक चैलेंज किया कि मैं भी दूध का धुला हूं, मैं कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ किया है समाज को मालूम है, मुसलमानों को मालूम है। जो कुछ जुल्म किया है वो भी मुसलमानों को मालूम है। जो कब्जा किया है वो भी मुसलमानों को मालूम है। तुम कुरान को पकड़कर कुरान की बेहुरमती तुमने किया है सारे मुसलमानों से, और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में हाजिर होकर तौबा करें, मुसलमानों से माफी मांगें। इसलिए कि कुरान बगल में पकड़कर सीने से लगाकर कसमें खाने के लिए अल्लाह ने नहीं उतारा है। कुरान मजीद को जानकर उस पर अमल करने के लिए कुरान को उतारा है। और कुरान झूठ बोलने पर कितनी सख्त सजा कुरान मजीद के अंदर है वो मालूम करना चाहिए। वलहुम आज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उन लोगों को अजाब, बहुत बड़ा अजाब दिया गया झूठ बोलने की पादाश में, झूठ बोलने की वजह से। वो वईद कुरान मजीद के अंदर है। और कुरान मजीद जुल्म के खिलाफ उतरा है। जस्टिस फॉर ऑल का नारा कुरान मजीद में है, सबके लिए इंसाफ का नारा कुरान मजीद में है। अगर आपके अंदर रत्ती बराबर भी शर्म और हया है तो फौरन आप मुसलमानों से माफी मांगे और अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जो आपकी सराउंडिंग में वाईसीपी हुकूमत के दौर में जुल्म चल रहा है उस जुल्म की तरफ देखने की जरूरत है। आपके बाजू गोनीगढ़ मंडल है, हाजिरा को जिना बिल जब्र करके मार दिया गया, एक एफआईआर तुमने नहीं करा सका, ये जुल्म है। ये जुल्म के खिलाफ कुरान के अंदर मौजूद है। जिस कुरान को तुम कसम खाने के लिए उठाकर मस्जिद चले हो उसके अंदर जुल्म के खिलाफ बात बताई गई है और तुम जालिम का साथ दे रहे हो और जालिम के खिलाफ तुम्हारी जबान भी नहीं उठती। जो रेप करके खत्म कर दिया, आज तक एफआईआर तक नहीं काटी गई हाजिरा पर, बेशर्म इससे ज्यादा क्या हो सकते हो। और अब्दुल हक यूनिवर्सिटी तुम्हारे बगल में है, नारा चंद्रबाबू साहब ने उसकी संगे बुनियाद रखकर काम शुरू किया। 100 एकड़ अराजी जमीन उसके लिए अलाट किया और काम शुरू किया। तुमने उस काम को बंद कर दिया, बिल्कुल एयरपोर्ट की बगल में है। अल्लाह का एहसान है कि एयरपोर्ट का काम मुकम्मल होकर रनवे जारी हो चुका, वरना तो वो भी आज वैसे ही बंद था। आज जिस एयरपोर्ट पर जगनमोहन रेड्डी साहब उतर रहे और कोई मुसाफिर सफर कर रहे वहां से, उसकी हालत भी वही रहती थी। तेलुगुदेशम हयाम में जो काम थे मेजर, वो सारे कामों को तुमने बंद कर दिया। गरीबों के लिए टिटको हाउसेस दिए गए। चंद्रबाबू साहब के दौर में कितना मुकम्मल काम हो चुका, वो देने की भी तुम्हारे पास सलाहियत नहीं है। डूब मरना चाहिए तुम सबको, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अब तुम चैलेंज करने निकले हो, किसको उल्लू बना रहे हो? खुद उल्लू बनकर दूसरों को उल्लू बनाने की चैलेंज चल रहे हो। अब ये तुम्हारा खेल खत्म कर दो। धोखाधड़ी का बाजार गर्म तुमने किया है, उसको हमने ठंडा कर दिया है। अब धोखा तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा फ्रॉड नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज जान चुका है, वाईएसआरसीपी का बदनीयती मुस्लिम समाज जान चुकी है। अब फिर से धोखे में आने के लिए मुस्लिम समाज नहीं है। तुम्हारे जुल्म को डरकर बाज लोग खामोश बैठे हैं। बेचारे क्या करेंगे, पेट में खाने के लिए खाना नहीं है, दिल में डर है उनके। इसलिए कि तुम वो जो दे रहे हो ना पेंशन, वो तुम्हारे बाप का माल नहीं दे रहे हो, वो अवामी माल है। वो अवामी माल अवाम को, गरीब अवाम को बांट रहे हो। लेकिन तुम्हारे खिलाफ हक के आवाज उठाया, तुम्हारे खिलाफ में हक के लिए हक के साथ खड़े हो गए,
तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई, तुम जो जुल्म कर रहे हो, तो तुम पेंशन बंद कर रहे हो, वॉलंटियर्स को रख के डरा रहे हो, धमका रहे हो, गुंडाइज्म करना चाहते हैं तुम लोग। क्या यही वक्त रहेगा? अनकरीब वक्त बदलेगा, अनकरीब वक्त बदलेगा, वक्त यही नहीं रहेगा और आप लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए कि आप लोग समाज के लिए जालिम हो, हड़प रहे हो, सता रहे हो, जुल्म कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। हफीज खान साहब, जातीय प्रधान कार्यदर्शी नारा लोकेश साहब से आप बात करने के लिए आप उतने काबिल नहीं हैं। आप हमको जवाब दीजिए पहले। अगर हम चाहें, आप चाहें तो हम आपके हर सवाल सुनने के लिए तैयार, हम जवाब देने के लिए तैयार। क्या हमारा सवाल सुनकर आप जवाब दे सकते हैं? जरा सोच लें। शुक्रिया।